I'm Alia and you are watching Breaking Barriers with Alia Shah. Welcome to my show. Thank you so much for watching and liking my show. Keep watching, keep liking and keep smiling. क्या पाकिस्तान उस सतह पर आ चुका है? क्या पाकिस्तान का वो स्टेटस है कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को धमकी लगाए, या पाकिस्तान इंटरनेशनल पावर्स को धमकी लगाए, या पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये धमकी लगाए कि अगर तुमने अफ़गानिस्तान को तस्लीम ना किया तो एक और 9/11 हो जाएगा। ये बात इसलिए की जा रही, इसका चर्चा इसलिए इतना ज़्यादा क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोइद यूसुफ ने एक इंटरव्यू दिया वर्ल्ड एक्लेम्ड रिनाउंड जर्नलिस्ट क्रिस्टीना लैम को। और क्रिस्टीना लैम का ये कहना है कि उन्होंने इंटरव्यू देते हुए जो बातें कही हैं उसके दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि रिस्क ए सेकेंड 9/11 इफ़ यू डोंट रिकग्नाइज अफ़गानिस्तान। उन्होंने कहा कि वर्क विद तालिबान और रिपीट दी हॉरर ऑफ 1990s। ये कहना है क्रिस्टीना लैम का, लेकिन इसको मोइद यूसुफ ने डिनाई किया है। मोइद यूसुफ का ये कहना है कि फैब्रिकेटेड एंड टोटल रॉन्गली एट्रीब्यूटेड। उन्होंने कहा गलत है, लेकिन इसके जवाब में क्रिस्टीना लैम ने फिर ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि इंटरव्यू इज़ रिकॉर्डेड एंड नथिंग इज़ मिसकोटेड। इसका मतलब यह है कि उनके पास वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और सब कुछ मौजूद है। अब वो तो जब इंटरव्यू की टेप सामने आएगी, उसका पूरा टेक्स्ट सामने आएगा, तो तब हमें सही तौर पर पता चल सकेगा क्या हो रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस वक्त दुनिया जो है वो जो ये सवाल कर रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है ये कहा गया है, क्या वाकई उनकी तरफ से ये कहा गया? तो हम थोड़ा सा ज़रा इसकी डिटेल में अगर चले जाएं तो उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं आपको कुछ बता देती हूँ ताकि हम नतीजा निकाल सकेंगे उन्होंने क्या कहा। क्या वाकई पाकिस्तान ने दुनिया को धमकी लगाई है? ये उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने अब तक तालिबान को तस्लीम नहीं किया और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो सिक्योरिटी गैप को अगर चाहती है कि ये कम हो जाए या सिक्योरिटी गैप से बचना चाहती है, जो एक सिक्योरिटी का खला पैदा हो रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि तालिबान से रब्ता किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि मुहाजिरीन रिफ्यूजीज़ के फैलाव की वजह से दहशतगर्दी भी फैलेगी। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को तन्हा छोड़ा तो एक और 9/11 हो सकता है। अच्छा, अब ये सिर्फ एक जगह पर नहीं, ये सिर्फ क्रिस्टीना लैम नहीं कह रही अपने ट्विटर पे या कहीं और, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर शाया हो रही हैं ये चीज़ें कि उन्होंने ये बातें की हैं। एक तो ये कि जो दुनिया को सबसे बड़ा जो इस वक्त शायद ख़दशा हो वो ये है कि दुनिया तो ये कह रही है पाकिस्तान को फ़ोन करके कि आपने अभी तालिबान को की हुकूमत को या रिकग्नाइज़ नहीं करना। तो पाकिस्तान ने फिर ये कहा कि हम पूरी दुनिया के साथ चलेंगे और जैसे दुनिया कहेगी हम भी। तो आखिर ऐसा है ही क्यों? दुनिया को ये क्यों कहना पड़ रहा है हमें कि आप रुक जाइए, अभी तस्लीम ना करें? और हमें इतनी जल्दी क्यों है तस्लीम करने में, जबकि हम तो ये कहते हैं कि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया। और जब हम ये कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं किया तो फिर बाकी पूरी दुनिया से कहीं से भी ये आवाज़ क्यों नहीं उठ रही कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए? सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही क्यों? एक तो ये सवाल उठाया जा रहा है और उठाया जाएगा, और इस बिना पर ये जो हैं ये इल्ज़ामात अगर हैं और ऐसा नहीं कहा गया तो लगाए जा रहे हैं। और दूसरी एक और बात ये भी कि पाकिस्तान ये कह सकता है कि भाई हम ये इसलिए कह रहे हैं, हमें जल्दी इसलिए कि वहाँ से हमारी सरहद मिलती है और हमारी तरफ दहशतगर्दी आ सकती है, और जो TTP हमें उससे ख़तरा है कि वो यहाँ पर जो है वो करेगी, दहशतगर्दी करेगी। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर हुकूमत जल्द से जल्द बन जाए। तो फिर आपको ये नैरेटिव भी अपनाना पड़ता है और फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ता है कि हमने उनको सपोर्ट किया और उनकी हुकूमत बनवाने में हमें उनका साथ दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक स्टेप जो है वो उठाते हैं और उस पर हमारा कोई और नैरेटिव होता है, और फिर दूसरा स्टेप उठाते हैं उस पर हमारा इंटायरली उससे मुख्तलिफ हम एक बयानिया अपनाते हैं, तो फिर देखने की बात तो ये भी है कि देखिए जो दहशतगर्दी है वो हमने तो नहीं पैदा की। देखिए जो तालिबान है वो हमने तो नहीं बनाए ना, जो अफ़गान जिहाद है वो हमने तो नहीं लड़ा ना, और यहाँ पर जो है रशिया को तोड़ा वो पाकिस्तान ने तो नहीं किया ना, और फिर ये कि बिन लादेन भी यहाँ से नहीं मिला। और इसके अलावा यहाँ पे जो कहा जाता है कि सेफ़ हेवन्स हैं उसकी दहशतगर्दों को, वो भी नहीं है। यहाँ पे जो तालिबान है वो पैदा नहीं होते रहे, स्वात में जो कुछ जो है वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ से भाग कर उधर नहीं जाते रहे अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से भाग कर इधर नहीं आते रहे, बल्कि जेलें तोड़ तोड़ के यहाँ से भाग कर नहीं जाते रहे। तो ये सब कुछ जब हुआ ही नहीं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं ये बात कि एक और 9/11 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्यों कहेंगे ये? क्या हमने वो पहले वाला जो 9/11 हुआ था क्या वो हमने करवाया था जो अब हम ये बात करेंगे? भाई वो जिन्होंने किया था आप उनसे पूछिए, उनसे कहिए, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो दुनिया है ये अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है और वो हर चीज़ जो है बड़ी गहरी निगाह से वहाँ पर देखी जाती है।
एक तरफ तो ये मामला, अब दूसरी खबर पर जो है वो ज़रा आ जाते हैं, इससे पहले कि मैं इसकी मज़ीद तफसीलात पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ, उनकी तरफ से पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी होती है, भारत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हुई है और होती है, तो उसके इल्ज़ामात को पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। और पाकिस्तान ने सिर्फ मुस्तरद ही नहीं किया, बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उनका ये कहना है कि भारत ये गलत कह रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कोई दहशतगर्दी नहीं होती, बल्कि इंडिया की रियासती पॉलिसी स्टेट ओन्ड दहशतगर्दी जो है वो की जाती है, यानी जिसको ऐसी दहशतगर्दी रियासत जिसकी जो है वो पुश्त पनाही करती है, और रियासत ये चाहती है कि वो वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो और वो करवाई जाती है। और साथ में पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि वो तमाम ऐसे सबूत जिस पे ये पता चलता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये दहशतगर्दी करवाई है और वहाँ की हुकूमत को, रियासत को ये मालूम है, उनके कहने पर करवाई गई, ऐसे तमाम सबूत पाकिस्तान ने वेस्ट को फ़राहम कर दिए, प्रोवाइड कर दिए। और इसमें जो है वो कुछ कोट किया गया, एक जौहर टाउन और लाहौर के वाक़े को भी कोट किया गया। तो साथ में ये भी कहा गया कि जो वहाँ पर एक दहशतगर्दी को एक टूल के तौर पर रियासत इस्तेमाल करती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और अगर कुछ और बात कर लें तो ये भी कहा गया कि इंडिया सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड इल कंसीव्ड मिस एडवेंचर इन बालाकोट इन Feb 2019 वर एक्सपोज्ड एज नथिंग बट लाइज एंड डिसीट। तो ये जो है ये पाकिस्तान की तरफ से भारत को ये जवाब दिया गया है कि हम दहशतगर्दी नहीं करवाते, बल्कि इंडिया जो है वो दहशतगर्दी करवाता है पाकिस्तान में। मतलब हमें जो है वो चारों तरफ इस वक्त खेलना पड़ रहा है। एक तरफ तो जो है वो इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है और करवा रहा है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान को ये कह रही है कि आपने तो हमें धमकी दी है, ये कहा है कि जो अगर हमने तालिबान को तस्लीम नहीं किया तो एक और 9/11 हो सकता है, और 90s जैसे जो खौफज़दा करने वाला माहौल था वो दोबारा से पैदा हो सकता है। अब देखिए मसला तो ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान ऐसा नहीं भी कहता और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को या वहाँ पे तालिबान की हुकूमत नहीं बन पाती और उनके पास फूड भी ख़त्म हो जाता है, उनके पास पैसा भी ख़त्म हो जाता है, उनके पास जान के लाले उनको पड़ जाते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? वैसे तो ये सब होने की ज़रूरत नहीं, वो जिस किस्म के जंगजू हैं, जितने वो अपनी ज़िंदगी में हथियारों के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है, दहशतगर्दी के अलावा उनके पास कोई काम नहीं बचा, तो अब इसके बावजूद कि थोड़ा सा एक्सपोजर उनका हुआ तो वो कह रहे हैं कि हम एक अच्छी हुकूमत बनाएंगे। इसके बावजूद अगर ऐसे हालात होते तो वो क्या करेंगे? वो दहशतगर्दी करेंगे। और ये तो बहुत पहले से ये बात कही जा रही है कि कोई ऐसा वाक़या उनकी हुकूमत बनने के बाद भी हो सकता है, और अगर हुकूमत नहीं बन रही तो वो दूसरे को थ्रेट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का नाम क्यों ऐसी जगहों पर आता है, पाकिस्तान का नाम इसमें क्यों बीच में आ रहा है? कुछ ना कुछ तो होता है। क्यों सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान ये क्यों चाह रहा है कि तालिबान जो हैं वो उनको रिकग्नाइज जल्द से जल्द कर लिया जाए? क्या हम थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते? हमने ज़रूर दुनिया को जो है वो ये बताना होता है कि हमें कितनी जल्दी है और हम उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें बहुत जल्दी है कि वो मान जाएं, और पूरी दुनिया में हम उनकी सिफारतकारी करते फिर रहे हैं। मतलब हमें पहले अपनी सिफारतकारी तो कर लें। हमें फ़ोन नहीं आ रहे, हमें जो है अमेरिका के जो बाइडेन साहब का जो हम फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते रहते हैं, उनकी फ़ोन कॉल नहीं आती। अच्छा, मैंने पहले भी एक बात कही थी ना कि पहले ही कंप्लीट कर लूँ कि उनकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते हैं, हमें दुनिया फ़ोन नहीं करती। बल्कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, उन्होंने जो अब PDM का जो जलसा हुआ है उसमें उन्होंने ये बात बड़े उससे उठाई। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो एक फेलियर है, मुकम्मल तौर पे फेल्ड फ़ॉरेन पॉलिसी है, मुल्क को डिबो दिया है, और जो फ़ॉरेन पॉलिसी है इमरान खान की हुकूमत की वो मुकम्मल तौर पर फेलियर साबित हुई है। ये उन्होंने भी कह दिया है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऐसी कोई बात करते हैं तो ये सब कुछ तो होता है। अच्छा, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर और उसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो और भी मुझे नज़र आई। मसलन ये है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई नज़र आई कि जिसमें बाकायदा जो है वो कोट किया गया कि ये कहा गया है, ये है सही है या नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने वो रखे देती हूँ। एक ट्वीट में ये कहा गया कि इन 1990s देर, जो मोइद यूसुफ ने कहा उसके हवाले से बात हो रही है कि इन 1990s देर वाज ए ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, देर वर इंटरनेशनल टेररिस्ट हु टुक रूट, देर वाज एन इकोनॉमिक क्राइसिस, देर वाज ए गवर्नेंस प्रॉब्लम एंड एट द एंड ऑफ द डे देर वाज 9/11। अब एग्जैक्टली उस इंटरव्यू का टेक्स्ट ये है या नहीं है, लेकिन इसमें तो ये बात बताई गई है ना कि ये सब कुछ हुआ और उसके बाद जो है वो इसकी बिना पर ये हुआ। तो इसमें एक और बहुत अहम बात, जो मैं इसी बात पर ये अब ख़त्म करूँगी बात अपनी, कि जब आप ये कहते हैं कि क्योंकि
गवर्नेंस प्रॉब्लम था, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम था, क्योंकि ये हो रहा था, इस वजह से जो है वो इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ 9/11 का। तो आप एक मर्तबा फिर उसको सपोर्ट कर देते हैं कि इस वाक़े को कि ये तो इस वजह से हुआ, उसकी लॉजिक बनती है। कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या दुनिया में किसी लॉजिक की वजह से नहीं होता, और अगर होता है तो तब भी आप ये नहीं कह सकते, आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि देखिए उसकी तो वजूहात थी, तो फिर हम ये कह रहे होंगे कि ये किसी हद तक दुरुस्त था। तो वो कतई तौर पर दुरुस्त नहीं था, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दुनिया के किसी भी कोने में, पाकिस्तान समेत, देखें ना, पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी होती है और दूसरी तरफ से कहा जाता है देखें ना ये वजूहात थी, इस वजह से ये वाक़या हुआ। तो क्या हुआ कि अगर मुकम्मल तौर पे नहीं तो सानवी तौर पर जो ये कह रहा है वो उसको कह रहा है कि सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ये तो होना ही था, इसकी वजूहात थी, तो सही था ये हुआ। तो क्या हम ये जो कह रहे हैं कि गवर्नेंस प्रॉब्लम थी, फिर हमने ये कहा कि इंटरनेशनल जो आलमी दहशतगर्द थे वो मौजूद थे, उन्होंने अपना रूट अपना लिया, और उसके अलावा हम ये कहते हैं कि इकनॉमिक क्राइसिस था। तो इस सब की वजह से अगर ऐसा हुआ, या फ़र्ज़ कीजिए हम कुछ और बातों को भी ले लें, हम ये कहें कि जो उनको तस्लीम नहीं किया जा रहा और जो सिक्योरिटी का खला है वो बढ़ रहा है, और इसके जो मुहाजिरीन हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो होगा। तो पहली बात तो ये कि हमें ये कहना इसलिए नहीं चाहिए कि हम कौन होते हैं कहने वाले कि इस वजह से वो होगा, मतलब हम खुद से बता रहे हैं कि ये होगा, ताकि जब वो वाक़या हो तो पूरी दुनिया ये कहे कि पाकिस्तान को तो पहले से पता था ये होना है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये कह रहा था कि आप ये उसको तस्लीम नहीं करें, आप ये नहीं करें, आप ये नहीं करें तो ये होगा, तो देखिए ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी देखने वाली हैं, बड़ी हैं। एक तरफ तो देखिए ना, हमने जो है वो इस सिचुएशन से निकलना है। एक तो हम इसी पे सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो ये स्टेटमेंट दिए, जो इंटरव्यूज़ में वो ये बातें कर रहे हैं कि ये जो TTP का मामला है ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और अफ़गानिस्तान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो भाई TTP को तो वो नहीं रोकने वाले। तो क्या वो धमकी लगा रहे हैं? ये अहम नुक्ता, एक आखिरी नुक्ते पे छोड़े जा रही हूँ कि क्या अफ़गानिस्तान के तालिबान ने हमें धमकी लगाई है कि आप दुनिया से कहकर ये बात हमारी मनवाइए, हमें तस्लीम करवाइए, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो आपका अंदरूनी मामला है कि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम वो भी नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, उनको तस्लीम भी कर लें, हम हमेशा से एक अरसे से कहते चले आए हैं वो हमेशा से दहशतगर्द हैं और रहेंगे, और वो अपना काम निकलवा लेंगे। काम निकलवाने के बाद भी वो हमारी सिक्योरिटी की कोई वो देते हैं गारंटी या नहीं, इसको कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो ये बात की जा रही है कि वो जो तालिबान हैं वो दोनों मिल जाएंगे और वो एक ही हैं, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, ये सब लोग ये बातें माजी में कहते रहे हैं कि अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ही हैं। ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं पास्ट की। तो इसी बिना पर अब जो है हमने अपना नैरेटिव हालात की वजह से बदल लिया है, लेकिन जो बातें की गई हैं वो तो रिकॉर्ड पे रहती हैं ना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दुनिया को भी ये देखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किल सिचुएशन में इसलिए है कि हमें ये फ़िक्र है कि उस तरफ से हमारी तरफ दहशतगर्दी आएगी, तो जल्द से जल्द अगर वहाँ पे हुकूमत बन जाए तो वो पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगी, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। तरीक़ाकार इतनी जल्दी हरी में ये करना, ये सब कहना, और फिर हमारी माजी की वो तमाम चीज़ें जो है हमारा वो पीछा करती हैं ना, जिस तरह एक बला पीछा करती है और आपके साथ साथ चलती है, उसी तरीके से कोई ऐसा वो साया होता है ना, कहते हैं कि कोई ऐसा, क्या कहते हैं उस चीज़ को, कि वो आपके, तो वो माजी की जितनी भी हमारी गलत पॉलिसीज़ और जो कुछ हम कर चुके हैं हमारे साथ चलता है, और कोई भी ऐसी बात होती है तो दुनिया जो शक की नज़र से देखने लगती है कि ये ऐसा कह रहे हैं तो इसकी वजह ये है। तो ये जो बातें कही गई हैं, अगर हम इसमें से ये एक दो जुमले ना कहे जाते और इनको निकाल देते तो बेहतर इसलिए होता कि उस वक्त अगर उसके बाद कोई वाक़या ऐसा होता तो उसके ऊपर दुनिया आपको ये ना कहती कि पाकिस्तान ने कहा था कि तो देखो ये हो गया, इसका मतलब है कि इनका इरादा था और ये मिले हुए हैं। अगर हम ये वाली 2-3 चीज़ें कोट ना करते, उनको धमकी हम ना लगाते, अगर ऐसा किया गया, अगर ये लगाई गई है, अगर उन्होंने नहीं कही ये वाली बातें तो बिल्कुल वो नहीं आएंगी। और अगर वो कह रही है कि उनके पास टेक्स्ट मौजूद है और वो तो रिकॉर्डिंग जब सामने आएगी सब कुछ पता चल ही जाएगा। और इसके अलावा ये कि जो मैं बात कर रही थी आखिरी बात वो ये होगी कि ज़ाहिर है कि दुनिया भी ये देख रही है, उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि पाकिस्तान किस मुश्किल सूरत हाल से इस वक्त गुज़र रहा है, और जो अफ़गानिस्तान के हालात हैं वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज जो हैं वो इधर ही हो रहे हैं। और उस सूरत में कि जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कह दें
कि टीटीपी का मामला तो आपका मामला है और आपकी दीनी जमातें और जो मजहबी स्कॉलर्स हैं मसलन मौलाना फजलुर रहमान साहब वो हल करेंगे। तो वो हल करेंगे तो फिर तो यूँ 2 दिन के अंदर शरिया आएगा ना, शरीयत आएगी। तो चलिए ठीक है, फिर लगाइए। वैसे तो हालात जो हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ये 2 बड़ी खबरें मेरे पास थी, मैंने सोचा आप तक पहुँचाऊँ। आइंदा आने वाले दिनों में इसकी जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो सामने आएंगी। वैसे मैंने कहा कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे तरदीद कर दी है, मुस्तरद कर दिया है, तक जो है वो यही कुछ है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दी।